Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आज एक मिसाइल परीक्षण किया है। इस पर क्या जानकारियां अभी सामने आ रही हैं, कौन सी वो मिसाइल है, न्यूज़ रूम से जानकारी हमें नावेद दे रहे हैं। नावेद, एक बार फिर से ये किया है मिसाइल परीक्षण, क्या जानकारी है, कौन सी ये मिसाइल है? देखिए, सोमवार यानी 5 मई 2025 को पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का टेस्ट किया है और ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक की मार करने वाली ताकत रखती है और सतह से सतह यानी ग्राउंड टू ग्राउंड, ये जो सरफेस लेवल पर होता है, इस तरह की इसकी ताकत है। और ये जो लॉन्च है, ये जो टेस्टिंग की गई, वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया है ना। इसमें मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त हुआ है जब पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते इस वक्त बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं और ख़ासकर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार चीज़ें बदलती जा रही हैं और पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी संगठन जो लश्कर तैयबा है, उसके एक ग्रुप ने इसकी जब जिम्मेदारी ली थी तो और ज़्यादा मामला पेचीदा हो जाता है। और पाकिस्तानी फ़ौज के जो मीडिया विंग है, ISPR जिसे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस कहा जाता है, उसने कहा कि इस मिसाइल टेस्ट का मकसद अपनी फ़ौजी तैयारियों को परखना था और मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम और सटीकता यानी जो एक्यूरेसी है उसको भी टेस्ट किया गया है। तो ये ISMR के द्वारा बताया गया है कि इसकी जो वजह है वो ये है जी। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी टेस्टिंग की गई, ये आज दूसरी बार था इस दौरान। हाँ, इससे 2 दिन पहले भी ये हुआ था। शनिवार की बात है। शनिवार को पाकिस्तान ने एक और मिसाइल जिसका नाम अब्दाली वेपन सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग की थी और ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड वाली है, सतह से सतह वाली, और बैलिस्टिक मिसाइल है एक ये, जिसकी रेंज उससे कई गुना ज़्यादा। आज जो थी उसकी 120 किलोमीटर थी और 2 दिन पहले जिसकी हुई वो 450 किलोमीटर की रेंज वाली है, जो अब्दाली वेपन सिस्टम है उसको लेकर जी। जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, ये बढ़ता जा रहा है, अभी कोई एंड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको ये भी कहें कि ये तनाव पीक पर पहुँच चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद से जो भयानक आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 26 लोगों को चुन चुनकर मारा गया था, तो इस तरह से वहाँ पे हमला होने के बाद फिर लगातार चीज़ें बदलती गई, जो माहौल है उसमें तनाव घुलता गया और उसके बाद फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े निर्णय भी लिए, जिसमें इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना, पाकिस्तानियों को जारी किए गए सार्क वीज़ा जो हैं उनको कैंसिल करना, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इसके बाद भी जो है लगातार चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती गई और हम लगातार खबर सुन रहे हैं कि LOC से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। और अभी हाल की अगर बात करें तो 4 और 5 मई की जो दरमियानी रात है, वहाँ पर भी ये 11वीं रात थी जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, वो भी बिना किसी उकसावे के, और भारत भी फिर उस पर जवाबी कार्रवाई करता है, उसमें कोई चूक नहीं होती। लेकिन ये तनाव जिस तरह से एस्केलेट होते जा रहा है, उसमें एक सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है, जो जानकार भी जिस पर गौर कर रहे हैं, वो ये है कि दोनों ही मुल्क न्यूक्लियर नेशन हैं। तो इस तरह से तनाव अगर किसी और तरह से, मतलब वेपन्स तक ना पहुंचे और इस तरह की लड़ाई ना हो तो ठीक है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर ताकत दोनों देशों के बीच में अगर कुछ इस तरह से होता है तो बहुत ज़्यादा जानमाल का नुकसान हो सकता है, भयावह स्थिति बन सकती है जी। पहले भी तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। सेना इस टाइम पे एक्टिव मोड में है, क्या आगे हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है, कहा है पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम उन्हें मिल चुकी है, यानी कोई भी एक्शन अगर तुरंत लेने की ज़रूरत पड़ती है सेनाओं को तो वो ले सकती हैं। और भारत अपनी ताकत इस वक्त दिखा भी रहा है। भारत की तरफ से भी वायुसेना का युद्धाभ्यास हुआ, आक्रमण नाम जिसका था, और जिसमें रफेल, जिसे रफाल भी कहा जाता है, उस तरह के टॉप फाइटर जेट्स को वहाँ पर दिखाया गया। भारत के बेस्ट पायलट्स ने इसमें हिस्सा लिया। इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे जो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर IAF के जेट्स ने लैंड एंड गो ऑपरेशन कर दिखाया, जिसमें रोड पर लैंड करके तुरंत दोबारा टेक ऑफ किया गया। तो इस तरह से ऑपरेशंस एयरफोर्स के द्वारा भी किए गए और ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ मानी जा रही है यहाँ पर, एक स्ट्रेटेजिक तैयारी की जा रही है भारत के द्वारा। तो कुछ भी चीज़ अगर होती है तो भारत उसके लिए पूरी तरह से पुरजोर मेहनत करे और तैयार है पूरी पुख्ता रूप से। भारत किसी भी एक्शन के लिए अभी इस वक्त तैयार है। जो भी जानकारियां सामने आएंगी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे नावेद, कैमरे के पीछे है राशिद, मेरा नाम है श्रुतिका। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।